नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, द्वंद्व समास जो समास का पांचवा भेद था, और अब समास के छठवें भेद को पढ़ेंगे जो है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ते हैं, और बहुब्रीहि समास को कैसे पहचानेंगे कि किस शब्द में जो है बहुब्रीहि समास है, और क्या क्या पहचान है बहुब्रीहि समास का, तो किस प्रकार से आप पहचानेंगे कि बहुब्रीहि समास है, तो इसके बारे में बात करते हैं। और जो इस वीडियो में पीडीएफ यूज़ किया जा रहा है, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है यूट्यूब के जो है यूट्यूब चैनल के जो अबाउट सेक्शन है, उसमें जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो इस प्रकार से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके जो है प्रिंट आउट निकलवा के आराम से आप उसका यूज़ कर सकते हैं अपने पढ़ने के लिए या फिर रिवीजन करने के लिए। और बाकी तो मैं इस वीडियो में पढ़ाऊँगा ही, आपको पूरा समझ में आएगा ही। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए जो है बहुब्रीहि समास के बारे में बात करते हैं। तो बहुब्रीहि समास अर्थात समास का छठवां जो भेद है उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। अब वह समास जिसके दोनों पद मिलकर कोई एक निश्चित अर्थ नहीं देते, बल्कि दोनों मिलकर एक तीसरा अर्थ देते हैं, और वही अर्थ प्रधान होता है और बहुब्रीहि समास होता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। तो इस प्रकार से जो है आप समझिए कि वह समास जिसके दोनों पद मिलकर कोई एक निश्चित अर्थ नहीं देते हैं, अर्थात दोनों पद मिलेंगे जो है, और दोनों पद के मिलने से जो है कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलेगा, बल्कि दोनों पद मिलकर एक तीसरा अर्थ देंगे। जो तीसरा मतलब अर्थ निकलेगा, दो जो पद होते हैं दोनों मिलने से कोई एक अर्थ नहीं निकलेगा, दोनों शब्दों के मिलने से एक तीसरा अर्थ निकलेगा, जो कि उस शब्द से ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, क्योंकि जो है वो तीसरा अर्थ होगा। ना कि जैसे अभी तक आप पढ़ते आए हैं द्वंद्व समास या व्ययभाव या किसी को, तो उसमें पद के अर्थ के हिसाब से आप निकाल लेते, लेकिन इसमें पद के शब्द जो है अर्थ नहीं, विशेष अर्थ होता है, जिसको आपको जानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे इस समास को। तो इस समास के लिए आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा कि किस शब्द का क्या अर्थ है। अब देखो, वही अर्थ प्रधान होता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। तो तीसरा जो अर्थ होता है वही प्रधान होता है, और वहीं पे बहुब्रीहि समास होता है। तो इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, ना तो द्वितीय पद। इसमें जो है तीसरा जो अर्थ आता है, जो कि कोई अन्य ही अर्थ आता है, शब्द के अनुसार नहीं होता, वो जो है प्रधान होता है। चलिए इसके आगे भी बात करते हैं, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम, और ये क्या दिया हुआ है। अब जैसे देखिए, एक उदाहरण है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। अब वैसे अगर नॉर्मल में देखेंगे तो लंबोदर लंबा और धन उदर, और अगर लंबा का होगा, लंब जो है उसका अर्थ हुआ तो लंबा हो जाएगा। लंब का अर्थ उदर मतलब होता है पेट, निकला हुआ पेट, तो उदर का अर्थ जो है निकला हुआ पेट हो जाएगा। जिनका भी पेट निकला है वे सब लंबोदर हैं। अर्थात आप देखेंगे कि इस लंबोदर शब्द का अर्थ हुआ जिनका भी पेट निकला है वे सब लंबोदर हैं। तो वही तो आप देखिए, कोई शब्द तभी शब्द होता है जब उसका एक निश्चित अर्थ हो। तो अब शब्द तभी होगा जब तीसरा अर्थ, मतलब उसका कोई एक निश्चित अर्थ होगा। तो निश्चित अर्थ में तो इसके बात अगर की जाएगी तो निश्चित अर्थ में गणेश जी होंगे। और अगर आप समान रूप से देखेंगे तो ना तो लंबा उदर, इस दोनों में से ना तो लंब का अर्थ है ना तो उदर का अर्थ है गणेश जी। इन दोनों को मिला के जो बना जिसका पेट निकला हुआ है वे सब लंबोदर हैं। तो इस प्रकार से कर्मधारय होगा, लेकिन कर्मधारय समास इसमें नहीं है, इसमें बहुब्रीहि समास है। किस प्रकार से? क्योंकि यह लंबोदर शब्द जो प्रयोग किया जाता है गणेश जी के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक प्रकार से समझिए, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इस शब्द से। इस अर्थ को विशेष रूप से रूढ़ कर दिया गया है एक शब्द के लिए, जिसके लिए आपको तत्पर रूप से याद रखना ही होगा। तो इस प्रकार से गणेश जी इसके लिए कर दिए गए हैं कि लंबोदर मतलब सब लोग गणेश जी को समझते हैं। इस प्रकार से लंबोदर शब्द जो है उसमें बहुब्रीहि समास होगा, ना तो प्रथम पद प्रधान है ना तो द्वितीय पद प्रधान है। लंब प्रथम पद है, उदर जो है द्वितीय पद है, तो ना प्रथम पद प्रधान है ना द्वितीय पद प्रधान है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसमें अन्य पद प्रधान है, जिसका अर्थ निकल रहा अलग से। तो लंबोदर का अर्थ हुआ गणेश जी। इस प्रकार से निश्चित कोई शब्द तभी शब्द होता है जब उसका एक निश्चित अर्थ होता है, तो इसका निश्चित अर्थ यही है गणेश जी। इस प्रकार से यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। उसके बाद अगला उदाहरण है बीड़ा पाणी।
बीड़ा है पाणी में जिसके अर्थात सरस्वती जी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सरस्वती जी के लिए बीड़ा पाणी शब्द का यूज़ किया जाता है कि जिसके जो है हाथ में, जिसके कर्म हाथ में मतलब, तो पाणी मतलब हाथ होता है, तो जो है जिसके हाथ में बीड़ा है तो उसे सरस्वती जी माना जाता है। तो इस प्रकार से बीड़ा पाणी का अर्थ हुआ सरस्वती जी। तो इस प्रकार से हो जाएगा कर्मधारय समास। और अगर वैसे देखेंगे आप कि बीड़ा पाणी दिया हुआ है, बीड़ा मतलब बीड़ा ही हो गया, पाणी मतलब हो गया हाथ, जिसके हाथ में बीड़ा है, जितनी भी स्त्रियां हैं या पुरुष हैं जिनके हाथ में बीड़ा बजाते हुए, सब बीड़ा मतलब लिए हुए रहते हैं, वो सभी जो है बीड़ा पाणी है। तो इस प्रकार से बीड़ा पाणी नहीं, बीड़ा पाणी का अर्थ ये नहीं होगा कि जिसके भी हाथ में बीड़ा है तो वो बीड़ा पाणी है, क्योंकि यह सरस्वती जी के लिए विशेष रूप से रूढ़ कर दिया गया है। इस प्रकार से इसमें बीड़ा पाणी जो है वो सरस्वती जी के लिए यूज किया जा रहा है। तो एक तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है सरस्वती जी, और जिससे आप समझ रहे हैं कि बीड़ा पाणी का अर्थ है सरस्वती जी, और सरस्वती जी के लिए बीड़ा पाणी शब्द का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है बीड़ा पाणी में बहुव्रीहि समास होगा। अब देखिए इसी प्रकार से दशानन है। दस हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। 10 मतलब समझते हैं 10 अंक वाला 10 हो गया, उसका कोई बात ही नहीं। 10 मतलब 10 होता ही अंक वाला अर्थ। और मुख मतलब चेहरा ही होता है, लेकिन अगर सामान्य रूप से आप इसका अर्थ देखेंगे तो मुख का अर्थ जो है यहाँ उससे नहीं लिए गए। यहाँ मुख का अर्थ से ले सकते हैं तेज़ आवाज़ करने वाला, अर्थात जो भी 10 लोगों के बराबर, 10 का 10 ही अर्थ है, 10 लोगों के बराबर आवाज़ करे वही दशानन है। अर्थात दशानन वही है जो 10 लोगों के बराबर आवाज़ करे एक आदमी। तो जो भी कोई आदमी हो, जो एक आदमी जो है 10 लोगों के बराबर आवाज़ करेगा वो सभी दशानन कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हुआ। तो ये एक विशेष शब्द के लिए अगर नहीं देखेंगे तो कर्मधारय है, मगर अगर ये आता है, अगर ऑप्शन में कर्मधारय दिया है और बहुव्रीहि दिया है तो आप पहले बहुव्रीहि लगाएंगे। अगर बहुव्रीहि नहीं है तो कर्मधारय आप लगा सकते हैं, मगर ऐसा होगा नहीं क्योंकि बहुव्रीहि ही इसमें है तो बहुव्रीहि देगा ज़रूर। और नहीं दिया तो आप आराम से कर्मधारय लगा सकते हैं, क्योंकि कर्मधारय में आप जानते हैं विशेषण विशेष उपमेय उपमान के आधार पर जो है किया जाता है। तो इसमें तो विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का पूरा फॉलो हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ जो है कर्मधारय समास हो रहा है, लेकिन कर्मधारय नहीं माना जाएगा क्योंकि दशानन मतलब रावण के लिए दशानन शब्द प्रयोग किया जाता है, जो कि एकदम विशेष रूप से रूढ़ हो गया इसीलिए। तो दशानन जो है 10 हैं आनंद जिसके, तो इस प्रकार से यहाँ होगा कि रावण, तो दशानन के लिए रावण शब्द का यूज़ किया जाता है कि रावण जो है दशानन था। जिस प्रकार से इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और इसके आगे देखिए किसी देवी देवता, देखिए फैक्ट है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तो बहुत सही से आपको बहुव्रीहि समास सॉल्व करने में आसानी होगी। किसी देवी देवता या अन्य के पर्यायवाची सदैव बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। एकदम वास्तविक बात है। आप सीधी बात देखिए, किसी देवी देवता या अन्य पर्यायवाची सदैव बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तो इस प्रकार से देवी देवता के जो नाम होते हैं विशेष रूप से वो जो है बहुव्रीहि समास के होते हैं। जैसे शिव जी के लिए त्रिनेत्र प्रयोग किया जाता है, जिनके 3 नेत्र हैं। तो शंकर भगवान के 3 नेत्र हैं, जिसे जो है प्रयोग किया जाता है शिव जी के लिए प्रयोग किया जाता है त्रिनेत्र। तो इस प्रकार से यहाँ भी बहुव्रीहि होगा। गणेश जी के लिए गजानन भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गणेश जी का जो मुख था वो हाथी की तरह था। गज मतलब हाथी होता, आनन मतलब मुख ही हो गया। तो जो है गणेश जी का जो मुख था वो हाथी जैसे था, इसलिए गणेश जी को गजानन कहा जाता है। यहाँ भी बहुव्रीहि समास हो गया। पंचानन 5 सिर के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके पास 5 सिरों के बराबर मतलब 5 लोगों के बराबर आवाज़ करने की क्षमता होती है, उसे रावण कहा जाता है। तो पंचानन 5 हैं सिर जिसके, उसके भी रावण, यहाँ भी बहुव्रीहि समास होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ कर दिया जा रहा है जिस शब्द को, वहाँ जो है बहुव्रीहि समास हो रहा है। और इस प्रकार से जब बहुव्रीहि समास हो जाएगा तो आप साधारण रूप से समझिए कि जहाँ भी किसी विशेष शब्द के लिए अर्थ प्रयोग किया गया, किसी शब्द का विशेष अर्थ, तीसरा अर्थ निकल कर आया, ना तो पहले पद ना तो दूसरे पद का अर्थ हुआ उसमें, वो तीसरा ही अर्थ हुआ, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। और आप एकदम बेझिझक बिना कुछ सोचे हुए वहाँ बहुव्रीहि समास लगा कर आइए। अब देखिए दूसरा फैक्ट है, इसको भी आपको ध्यान देना है। उपनाम उपाधि सदैव बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। अगर किसी का उपनाम है या उपाधि है तो वो भी जो है हमेशा बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। जैसे आज़ाद, अगर आज़ाद का अर्थ देखेंगे तो आज़ाद का अर्थ होता है जो भी आदमी आज़ाद है वो आज़ाद है, तो किसी को भी आज़ाद कह सकते हैं। लेकिन आज़ाद का मतलब जो गुलाम ना हो। लेकिन आप जानते होंगे, और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कौन नहीं जानता, चंद्रशेखर आज़ाद को कहा जाता है कि आज़ाद। तो जहाँ भी आज़ाद शब्द का यूज़ होता है वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद को आदमी समझते हैं। तो इस प्रकार से आज़ाद में होगा बहुव्रीहि समास, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जा रहा है। अब यह सुल्तान है, तो आप सुल्तानपुर ज़िले का नाम सुने होंगे शायद।
तो सुल्तानपुर ज़िला जो है वो ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सुल्तानपुर। तो अब इस प्रकार से आप सुल्तानपुरी का जो है अगर बात करेंगे तो सुल्तानपुरी मतलब सुल्तानपुर का रहने वाला, जो भी सुल्तानपुर में रहने वाला है वो सभी सुल्तानपुरी है। मगर ऐसा नहीं है, सुल्तानपुरी जो यूज़ किया जाता है वो मजरूह सुल्तानपुरी के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सुल्तानपुर का ही निवासी था मगर ये राजा था और इसके लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है सुल्तानपुरी, इसलिए मजरूह सुल्तान का ही विशेष अर्थ है सुल्तानपुरी। तो इस प्रकार से आप यहाँ भी बहुव्रीहि समास लगाएंगे सुल्तानपुरी में। और उसके बाद अगला है दीनकर। दीनकर का भी आप अगर देखेंगे तो दीनकर मतलब होता सूर्य, मगर दीनकर जो होगा वो साधारण रूप से आप समझिए इसका एक विशेष रूप है रामधारी सिंह दीनकर। अगर दीनकर कहीं लिखा जाता है तो वो रामधारी सिंह दीनकर के लिए होता है। तो यहाँ इस प्रकार से रामधारी सिंह दीनकर में जो है हो जाएगा बहुव्रीहि समास, इस प्रकार से हो जाएगा दीनकर जो है वो बहुव्रीहि समास। अब अगला देखिए, जैसे उपाधि हैं। अब तक तो जो आप पढ़ रहे थे वो था जो है उपनाम। अब देखिए उपाधि से कैसे होता है। अब उपाधि से कैसे होता है, उपाधि में जैसे बापू जी, अगर बापू कोई कहता है तो बापू मतलब होता पिता, लेकिन बापू जो है गांधी जी के विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ भी बहुव्रीहि समास होगा। नेताजी, अगर नेतृत्व करने वाले के लिए नेताजी प्रयोग किया जाता है, मगर यहाँ जो सुभाष चंद्र बोस के लिए नेताजी प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस में बहुव्रीहि समास होगा। भारतेंद्र, भारत का चाँद, भारत का इंदु और भारत का चाँद, मतलब ये नहीं हुआ कि भारत का चाँद होगा, इसका अर्थ यही हुआ हरिश्चंद्र के लिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से भारतेंद्र में बहुव्रीहि समास होगा। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा, ना तो प्रथम पद प्रधान ना तो द्वितीय पद प्रधान, एक तीसरा ही अर्थ निकल के आ रहा है सामने, जो कि साधारण रूप से बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो रहा है। इस प्रकार से आप बहुव्रीहि समास के लिए इसका प्रयोग करेंगे कि तीसरा अर्थ जो होता है वही होगा। ये आप पढ़े रहेंगे पहले से तभी आप समझ पाएंगे, अगर अन्यथा आपको अर्थ नहीं पता है तो आप किस प्रकार से पहचानेंगे बहुव्रीहि समास। इसलिए आपको जानना होगा कि बहुव्रीहि समास कहाँ पे है और किसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आपका ये कन्फर्म हो जाएगा, गलतियाँ नहीं होंगी। और एक तीसरा जो है फैक्ट है, अगर किसी शब्द में पहले सा लगा हो और वह साथ का अर्थ देता हो तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। साधारण रूप से कोई भी शब्द हो उसमें आगे सा लगा हो और वो साथ का अर्थ देता हो तो वहाँ जो है बहुव्रीहि समास होता है। जैसे परिवार है, परिवार में सा लगा तो हो गया सपरिवार। अब सपरिवार का अर्थ ये हुआ परिवार के साथ, तो परिवार के साथ जब भी अर्थ आएगा तो यहाँ जो सा शब्द जहाँ भी लगा आए और उसका अर्थ चेंज करके साथ में ले जाए तो परिवार के साथ हो गया इसका अर्थ सपरिवार का। इस प्रकार से यहाँ भी बहुव्रीहि होगा। सशरीर, शरीर के साथ तो सशरीर में बहुव्रीहि होगा। ससमास, ससमास कह रहे हैं, ससमाज, तो यहाँ भी सा लगा है तो यहाँ भी ससमाज, समाज के साथ, तो इस प्रकार से यहाँ भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और इसके बाद है घात प्रतिघात वाले शब्द, जो घात प्रतिघात सूचक शब्द में सदैव बहुव्रीहि समास होता है। जैसे धक्का मुक्की। अब धक्का के साथ मुक्की अर्थात धक्का के साथ में होने वाली लड़ाई। घात प्रतिघात मतलब ये जानते हैं कि लड़ाई झगड़ा टाइप से होता है कि एक दूसरे का जवाब, मतलब आप एक थप्पड़ मारेंगे तो वो भी एक थप्पड़ मारेगा, इस प्रकार से। तो घात प्रतिघात वाले शब्द के लिए जो भी वहाँ भी बहुव्रीहि समास होता है। जैसे धक्का मुक्की, धक्का के माध्यम से होने वाली लड़ाई। और लाता लाती, लात के माध्यम से होने वाली, लात मतलब पैर समझ ही रहे होंगे, तो लात मतलब पैर ही होता है, तो पैर के माध्यम से होने वाली लड़ाई तो हो गया लाता लाती। तो इस प्रकार से यहाँ भी बहुव्रीहि हो जाएगा। गाला गाली मतलब गाली के माध्यम से होने वाली लड़ाई, तो इस प्रकार से यहाँ भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा गाला गाली में। तो इस प्रकार से आप पहचान गए होंगे बहुव्रीहि समास क्या होता है। तो इस प्रकार से आप बहुव्रीहि समास को जानेंगे और पढ़ेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। अगर मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो गई तो उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई बात हमारी ना समझ में आएगी उसको भी आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि हम अगली वीडियो किस चीज़ पे बनाएं, हिंदी की किस क्लास पे, तो इसके हिसाब से हम हिंदी पर बनाएंगे, जो आपको आवश्यक हो उस पर बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।